जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरवंश पुराण के चतुर्थ अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। हरवंश पुराण के चौथे दिन की कथा का क्या महत्व है, कथा में आज की कथा में बताएंगे कि जब आप कथा सुने तो कथा सुनते समय किन किन नियमों का पालन आपको करना है, क्या भोजन करना है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। इस कथा में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो कथा को पूरा सुने। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में मैंने आपको संपूर्ण विधि बताई, किस विधि से इस कथा का श्रवण किया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं। अगर आपने वह अध्याय नहीं सुने हैं तो आप नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के कथा को आप जरूर सुनें। आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां भी आप जाकर के सुन सकते हैं। हरवंश पुराण की कथा जो नियम पूर्वक सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पाप दूर होते हैं और वंश की वृद्धि होती है, यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। वैशंपायन जी कहते हैं कि नवाह व्रत करने वाले के नियमों को सुने, यानी जो हरवंश पुराण की दो नियम होते हैं, एक तो व्रत किया जाता है, व्रत के साथ में यह कथा सुनी जाती है। दूसरा नियम यह है कि आप बिना व्रत के भी यह कथा प्रतिदिन सुन सकते हैं। तो इसमें आज नियम बता रहे हैं कि क्या क्या नियम है। केवल एक बार भोजन करना एवं भूमि पर सोना चाहिए, यानी जो हरवंश पुराण की स्त्री पुरुष दोनों कथा सुन रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनको एक समय भोजन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। जब तक ग्रंथ का पाठ समाप्त ना हो जाए तब तक स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मल मूत्र का त्याग नियमित हो, अतः लघु तथा पौष्टिक आहार जैसे दूध अथवा खीर का भोजन करना चाहिए। और जब आप कथा सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल हल्के और पौष्टिक आहारों का भोजन करना चाहिए। शक्ति रहे तो 9 दिन का उपवास करें। शक्ति हो तो 9 दिन का उपवास करें, नहीं तो आप बिना उपवास के भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। केवल दूध अथवा जल पीकर कथा सुने। जो सुख साध्य हो, कथा में विघ्न ना उपस्थित हो, उस भांति से कथा सुननी चाहिए। यानी जैसे आप में शक्ति है, जिस प्रकार से आप कथा सुन सकते हैं उसी प्रकार से कथा सुने। कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो, उस प्रकार से आप कथा सुने। इस सभी प्रकारों से जैसे भी बाती हो, जैसे भी आपके बस की हो, उसी प्रकार से कथा सुननी चाहिए। एक बार भोजन कर लेना उत्तम समझ में आता है। कोई ऐसा आचरण ना करें जिससे हंसी हो और कथा में विघ्न पड़ जाए। अपने को संयमित रखकर कथा सुने। प्रतिदिन प्रातः स्नान से शुद्ध हो, स्त्री पुरुष नैवेद्य आदि से पूजन करें। सायकाल शौच आदि कर्म से शुद्ध हो, गुरु को संतुष्ट करें। उसके पश्चात भोजन के बाद में विश्राम करें। यानी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप कथा सुन रहे हैं तो बीच में हंस रहे हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आप कोई भी कथा सुन रहे हैं ना तो हंसना चाहिए, ना ही कथा के बीच में सोना चाहिए, ना ही नाखून चबाने चाहिए, ना ही नाखूनों से धरती को कुरेदना चाहिए, और ना ही वार्तालाप करना चाहिए आपस में। कथा पूरे मन और लगन के साथ में ही श्रवण करनी चाहिए। व्रतकर्ता को चाहिए कि पत्तल में भोजन करें। कथा प्रारंभ से 9 दिन पर्यंत दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ पदार्थ, भाव से दूषित लहसुन, प्याज, बैंगन, जला हुआ अन्न, मसूर जैसे पदार्थ, इन सबको जो है त्याग देना चाहिए। यानी लहसुन, प्याज, गरिष्ठ जो तामसिक भोजन होते हैं, ऐसे भोजनों को कथा के बीच में नहीं करना चाहिए। पौष्टिक और सात्विक ही भोजन करने चाहिए। नल का मूल कोहड़ा ना खावे। काम, क्रोध, लोभ, मद तथा छल का त्याग कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मद, छल, इन सब चीज का कथा का श्रवण करते समय बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। इन चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण, मतलब यह कि अपने अंदर धारण नहीं करना चाहिए, अपने अंदर से बिल्कुल त्याग दें। पाखंड, मोह तथा द्वेष से त्याग दें। यानी पाखंड, मोह और द्वेष, किसी से भी
आप ईर्ष्याबाजी ना करें, किसी भी कार्य के लिए कोई पाखंड ना दिखावें और बिल्कुल भी क्रोध आदि बिल्कुल ना करें। इन सारी चीजों को आप त्याग दें। वेद वैष्णव विप्र गुरु गोव्रत करने वाले, यानी वेद जो शास्त्र होते हैं, वैष्णव जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। विप्र गुरु यानी आपके ब्राह्मण, गुरु, गौ माता करने वाले स्त्री, राजा और बड़े लोगों की निंदा ना करें। यानी जो इनका मान करते हैं, गुरु को मानते हैं, गौव्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, इन लोगों का सदा ही आदर करना चाहिए, इनकी कभी भी निंदा ना करें। जो ब्राह्मणों का देशी हो, जो ब्राह्मणों की बुराई करता है, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वेद निंदक हो, यानी जो पुराणों की निंदा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और आपको भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता तथा श्रद्धा भक्ति से युक्त हो। सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, इन चीजों को आप ध्यान से, यानी सत्य बोलें, जितना जरूरत हो उतना ही बोले, मौन धारण करें, और सरलता यानी सबके प्रति सरल रहें, सरल स्वभाव रखें, दयालुता रखें, विनय के साथ में बातचीत करें, इन चीजों का ध्यान रखें। अन्य सांसारिक प्रपंचों से अपनी आत्मा को पृथक कर व्रती अपने मन को एकाग्र कर ले, यानी सभी प्रपंचों से, झूठे प्रपंचों को दूर कर दें जब तक आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। और वैसे तो इन चीजों को कभी धारण ही नहीं करना चाहिए। जो सत्य है और आप विनय हैं, ये चीजें धारण करने की होती है। सदा सत्य बोले, झूठ ना बोले, मन में अपने प्रति, सबके प्रति दयालुता रखें, किसी से ईर्ष्याबाजी ना करें, झूठ ना बोलें, छल कपट ना करें, किसी के बच्चों से ईर्ष्याबाजी ना करें, किसी की निंदा ना करें, गुरु, वेद, ब्राह्मण इनकी निंदा ना करें। तो इन सारी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वे अक्षय नरकों को भोगकर अंत में कोआ होते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप कथा सुन रहे हैं तो आपका आसन कैसा होना चाहिए। जो लोग ऊंचे आसन पर होकर के कथा सुनते हैं उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस चीज का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं वह नरकों को भोग करके कोआ होते हैं। जो वीर आसन से बैठकर अथवा चारपाई पर बैठकर कथा सुनता है वह अर्जुन नामक वृक्ष होता है। यानी जो चारपाई पर बैठ करके कथा सुनते हैं वह अर्जुन नामक जो वृक्ष होता है उसकी योनि में जाते हैं। कथावाचक गुरु को और प्राण को नमस्कार किए बिना जो कथा सुनते हैं वह विष का वृक्ष होते हैं। जो कथावाचक यानी सामने आपके कथावाचक है, कोई भी है, चाहे आप मोबाइल में सुन रहे हैं या सामने पृथक गुरु के मुख से सुन रहे हैं, उनको बिना नमस्कार किए जो कथा सुनते हैं उनको जो है काफी परेशानी भोगनी पड़ती है और विष का वृक्ष होते हैं। व्यास के समान ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनता है वह गुरु पत्नी के संगम के समान पाप को प्राप्त करता है। सोकर कथा सुनने वाले अजगर होते हैं और जो मूढ़ यानी जो सो करके कथा सुनते हैं, सोते सोते कथा सुनते रहते हैं, वह अजगर की योनि में जाते हैं। और जो सुनाने वाला व्यास है उससे ऊंची गद्दी पर बैठ करके कथा सुनते हैं वह महापाप को भोगते हैं। जो पुराण अथवा कथावाचक की निंदा करता है वह 100 जन्मों तक शूद्र होता है। जो कथा आपको सुना रहा है और जो व्यक्ति उसकी निंदा करते, कथा सुनाने वाले की निंदा करते हैं, तो उसको बहुत पाप लगता है। कभी भी ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए, वह शूद्र की योनि में जाता है। कथा के समय जो वाद विवाद करता है वह गदर्भ का जन्म लेकर गिरगिट की योनि में जाता है। यानी कथा सुनते समय जो वाद विवाद करते हैं वह गधा और गिरगिट की योनि में जाते हैं। इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कथा का महत्व यही होता है कि आप जो कथा सुन रहे हैं इनकी विधि क्या है, सारी विधि को आपको पता होना चाहिए।
तो ये हरवंश पुराण के चौथे दिन की कथा थी और प्रतिदिन की कथा का श्रवण जरूर करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। जय श्री कृष्ण।